चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 1.3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का जो हम लोगों का चल रहा है उसमें प्रश्नावली 1.3 से पहले एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 10 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज प्रश्नावली 1.3 का करेंगे पूरा हम लोग, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। भिन्न दिया हुआ, भिन्न के रूप में दिया हुआ 36/100 और इसमें बोला जा रहा है कि इसको दशमलव रूप में लिखने के बाद बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत होगा या अशांत होगा। चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। इसको अगर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन। इसके हर में 100 है, 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे कितना में, 36 में। अब ये भाग है, 100 से भाग 36 में नहीं लगेगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 0 दे देते हैं। कहीं भी अगर भाग नहीं लगता है तो उसके लिए क्या होता है, 0 होता है। 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ बैठाएंगे एक पॉइंट का देंगे यहाँ पे 0। अब हो गया 360। अब लग सकता है 3 से देंगे 300, यहाँ 0 और यहाँ 6 और यहाँ पे ये कैंसिल। अब कितना हो गया, 60। अब इस पर क्या करेंगे, एक 0 और देंगे, 600। तो अब कितना, 6 से लग जाएगा, 600। ये क्या हुआ, कैंसिल। अब इसमें इससे पहले जो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसमें क्या हो गया, भाग यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जिस एग्जाम्पल जब सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो उसमें क्या देखे थे, जिसका भाग प्रक्रिया खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। जिसका भाग प्रक्रिया समाप्त हो जाता है, अब यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, लग नहीं रहा। जिसका भाग प्रक्रिया यहाँ मतलब इसका मतलब ये इसका भाग प्रक्रिया यहाँ पे हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो इस ऐसी मतलब दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो इसका जो दशमलव प्रसार हो गया, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। खत्म हो रहा है, शांत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1/11। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है 1/11। इसको भी सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। 11 से भाग दे देंगे किसमें, 1 में। 11 से 1 में भाग तो लगेगा नहीं लगेगा तो इसके लिए 0। अब देंगे यहाँ पे पॉइंट, अब देंगे पॉइंट का देंगे यहाँ पे 0। अब 0 देने के बाद भी नहीं लग रहा है, यहाँ 11 है, यहाँ 10 ही हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 देने के बाद भी नहीं लग रहा है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे एक और 0। अब इस 0 का एक 0 और यहाँ पे और दे देंगे। अब क्या हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। अब 11 से 100 में तो लग सकता है 9 बार, 9 बार देंगे तो 9 11 99। अब क्या होगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ देंगे 0, नहीं लगेगा, यहाँ फिर से 0। अब फिर यहाँ पे एक और 0 देंगे, 100 हुआ, 9 बार में लगेगा, फिर 99, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर देंगे 0, नहीं लगेगा, फिर 0, फिर एक 0 यहाँ पे और देंगे, तो अब क्या लगेगा, 9 से फिर 1। यानी कि अब क्या देख रहे हैं, बार बार 1 बच रहा है और यहाँ पे ये 909090 ये रिपीट होने लग रहा है। अब यहाँ पे फिर देख लीजिए, यहाँ पे एक 0 देंगे, नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे एक 0, अब यहाँ पे एक 0 और देंगे, तो फिर क्या बचेगा, 991, फिर वही बचेगा। तो ये क्या हो रहा है, 0.090990 रिपीट हो रहा है। तो जब बार बार आ रहा है तो इसके लिए जो संख्या रिपीट हो रहा है, 90 जैसे इसमें रिपीट हो रहा है, तो इस पर क्या लगा दिया जाता है, रेकरिंग लगा दिया जाता है, यानी इस पर बार लगा दिया जाता है, बार लगाते हैं। अब ऐसे ही एग्जाम्पल जब सॉल्व कर रहे किए थे, इससे पिछले वाले वीडियो में तो क्या देखे थे, जिसका मतलब बार बार एक या दो संख्या जब रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, अशांत या अनअवसानी। और अनअवसानी के बाद एक बार एक शब्द और आता है, आवर्ती, यानी ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत या इसी को अनअवसानी आवर्ती या पुनरावर्ती आवर्ती या पुनरावर्ती, मतलब बार बार आ रहा है, उसी को पुनरावर्ती बोला जाता है। सॉरी, यहाँ पे 0.9 रिपीट हो रहा है, 0.9 सॉरी 09 रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद 090909, इसके बाद फिर 9 लगेगा तो 09 क्या रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद 09 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 पे रेकरिंग लगेगा, बार लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4.1/8। 3 नंबर में देखिए, 4 में है 1/8। इसको तोड़ेंगे, 4 8 8 चौके 32, 1 33/8। इसका सोल्यूशन करेंगे।
8 से भाग दे देंगे कितना में 33 में, 4 बार में लगेगा 32, एक बचेगा, दशमलव देंगे 0 हो जाएगा, 2 बार में वो एक ही बार लगेगा, 1 8 2 0 देंगे 20, 2 16, 4 0 40, 8 5 40। इसमें क्या हुआ, जब 8 से 33 में भाग कर रहे हैं तो 4.125, यानी यहाँ पे आगे फिर से ये खत्म हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत। ठीक है, 3 और 4 नंबर में देखते हैं आप, 4 नंबर में है 3/13, 3/13, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, लिखिए सॉल्यूशन। 13 से भाग करेंगे किसमें, 3 में, 13 से भाग करेंगे 3 में, नहीं लगेगा 0, अब देंगे पॉइंट का यहाँ पे 0, 13 दूना 26, 2 बार 26, क्या बचेगा 4, 0 देंगे 40, 13 3 बार में 39, क्या बचेगा 1, 0 देंगे 10, नहीं लगेगा तो यहाँ 0, अब यहाँ 0 दे दिए, 1 0 और देते हैं 100, 13 7 91, 91, 9 बचेगा, 0 देंगे 90, 13 चौ 25, 13 6 78, 6 बार में 78, 2 यहाँ बच्चा 1 12, 0 देंगे 13 9 बार में 117, 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 आ गया। अब यहाँ पे अगर 3 आने के बाद अगर हम यहाँ पे अब 0 देते हैं तो क्या होगा, रिपीट होकर फिर 30 आएगा, यानी कि फिर यहाँ से 2 से क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3 आ गया, यहाँ पे क्या था 3 में भाग था 13 से अब फिर यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। 3 आ गया, जैसे ही अब हम इस पे 0 देके भाग फिर से करेंगे तो फिर से ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2 से लेके यहाँ 9 तक, 2 2 4 ये 2 6, ये 6 संख्या क्या होगा, फिर से बार बार रिपीट होने लगेगा। तो रिपीट होने लगेगा फिर ये पुनरावृत्ति होने लगेगा। तो इसके लिए कैसा होता है दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत, अशांत या अनअवसानी, अनवसानी और क्या आवर्ती, आवर्ती या पुनरावर्ती, आवर्ती या पुनरावर्ती, यानी बार बार यही संख्या आते जाएगा, भाग चलते रहेगा, भाग को जब तक करते रहेंगे तब तक ये कभी खत्म ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है 2/11। 5 नंबर का क्वेश्चन है 2/11। सॉल्व करते हैं इसको, लिखेंगे सॉल्यूशन या हल। इसमें 11 से भाग दे देंगे किसमें, 2 में, नहीं लगेगा तो 0, उसके बाद दशमलव का 0, 11 से 2 बार में लगेगा नहीं, एक बार तो 11 बचेगा 9, यहाँ देंगे 0 हो जाएगा 90 हो गया, तो 11 8 88, 8 बार में 8 8 क्या बचेगा 2, फिर देंगे 0, फिर वही एक मरतबे 11 9 90 8 88, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही चलते रहेगा नीचे। अब इसमें क्या होगा, 1818 रिपीट हो रहा है, 1818 ऐसे ही ये यहाँ पे चलते रहेगा, भाग करते जाएंगे, 1818 रिपीट होते रहेगा, चलते रहेगा। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, जिसमें बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके लिए लिखते हैं अशांत दशमलव प्रसार ना। दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत या अनअवसानी, अनअवसानी आवर्ती हो गया। अगला क्वेश्चन इसका है लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का 329/400। 6 नंबर का क्वेश्चन है 329/400। सॉल्व करते हैं इसको भी, देखते हैं क्या आता है। 329 में भाग दे देंगे 400 से, 400 से भाग दे देंगे, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये आसान होगा। 329 है बटे में 400 है, 400 को हम 4 गुना 100 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 4 से भाग 329 में देते हैं, फिर 100 से देंगे, 100 के लिए करेंगे पहले 4 से भाग 329 में, 8 बार में 32, कट गया 9 2 4 2 8 1 दशमलव 0 2 बार 8 2 0 20 4 5 5 20, कट गया। 4 से भाग दे दिए 82.25, ये क्या आया 82.25। अब इसमें भाग फिर किससे दे देना है, 100 से।
100 से जब भाग देते हैं तो इससे पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तो उसमें बताए थे, अगर 100 से गुना करना है तो ये दशमलव किधर जाता है, उधर जाता है, यानी इधर से उधर अगर गुना करते हैं, 0 वाला 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक इधर जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक उधर जाएगा, 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक इधर जाएगा। अब यहाँ पे गुना का उल्टा, भाग कर रहे हैं तो उल्टा होगा, तो इसका उल्टा होगा, ये 1 पे 2 जीरो है ना, 2 जीरो है तो ये दशमलव इधर आएगा, पीछे आएगा, लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, लेफ्ट साइड अब 2 जीरो है तो ये दशमलव यहाँ से उठ के क्या कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसको इसके बाद अगर 100 से फिर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 इधर दशमलव से पहले लगा दिया है, वैसे इस 0 का कोई वैल्यू होता नहीं, दशमलव, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 2 2 5। अब ये भाग प्रक्रिया यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब 100 से भाग देने पर सिर्फ 2 अंक इधर आ जाएगा, दशमलव भाग देंगे, भाग दे के देख लीजिएगा, भाग देने के बाद 2 अंक इधर, या सीधा अगर 400 से इसमें भाग दे देंगे तो यही आएगा 0.8225, यही आएगा। और यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा खत्म। भाग अगर खत्म हो जाएगा तो इसके लिए क्या लिखते हैं, शांत। दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। कैसा होगा, शांत। दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं दूसरा का। दूसरा क्वेश्चन में है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे क्या है, ऊपर में रेखनी है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पर दिया गया है 1/7 या 1/7 का अगर सोल्यूशन मतलब भाग करते हैं तो क्या आता है, 0.142857 इतना आता है। और ये क्या होगा, यहाँ से फिर 7 के बाद 142857 रिपीट होने लगेगा, इसी के लिए इसके ऊपर बार लगा दिया। अब कह रहा है 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, कितना होगा, निकालना है। तो अब 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2/7 को हम 1/7 गुना 2 लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2/7 आ जाएगा, यही आएगा। तो अब 1/7 का वैल्यू हमारे पास है, इसमें 2 से गुना करते हैं तो 2/7 आता है। तो 2/7 का अगर निकालना है तो 1/7 का वैल्यू जो है, यानी 0.14285 इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो 2/7 का वैल्यू आ जाएगा। गुना करते हैं, 2 7 14, 4 1 2 5 10, 1 11 का 1 1 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2.0। अब 2/7 का वैल्यू क्या आया, 0.285714। इसी तरह से एक ये आंसर होगा। इसी तरह से 3/7 का निकालते हैं, 3/7 इसको क्या लिखेंगे, 1/7 गुना 3 तो ये 3/7 हो जाएगा। अब 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें गुना कर देंगे 0.14285 गुना में 3, क्या हो जाएगा, 3 7 21, 2 3 5 15, 2 17 का 7 1, 3 8 24, 1 25 का 5 1 2, 3 2 6 2 8, 3 4 12 का 2 1, 3 1 3 1 4 दशमलव 0, इस पर बार लग जाएगा। दूसरा आंसर ये हो जाएगा। तीसरा है 4/7, इसका निकालेंगे तो इसका भी 1/7 गुना 4, तो 4/7 होता है ये। तो इसमें भी वही, इसमें 4 से गुना कर देंगे, 0.14285 गुना में 4 आ जाएगा। तो 4 से गुना करेंगे, 4 7 28, 8 2 4 5 20, 2 22, 2 4 8 32, 2 34, 3 4 9 8, 3 11 1, 4 4 16 1 17, 7 1 4 1 4 1 5 दशमलव 0, इस पर लगा देंगे, एक आंसर ये हो जाएगा। तीसरा है 5/7, तो 5/7 को लिख सकते हैं 1/7 गुना में क्या 5/7 होता है, 0 दशमलव, फिर वही उतना ही काम करना है, 14285 इस पर है रेकरिंग, गुना में 5। अब इसको 5 से गुना कर देंगे, 5 7 35, 3 5 5 6 5 25, 3 28, 2 5 8 40, 2 42, 2 4 5 2 10 4 14, 1 5 4 20 1 21, 2 5 1 5 4 2 7.0। अब इस पर लगा देंगे, एक आंसर ये हो गया। उसके बाद है 6/7, फिर वही करेंगे, 1/7 गुना 6 बराबर में क्या, 6/7 बराबर 0.14285 इस पर रेकरिंग, गुना में क्या हो जाएगा 6 0 6 7 42, 2 4 6 5 30, 4 34, 4 3 6 8 48, 3 51 5, 6 2 12 और 5 17, 1 6 4 24, 1 25, 5 2 6 6 2 8। अब इस पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग लग जाएगा। एक आंसर ये होगा। बस भाग करने के लिए बोला गया, बिना लंबा भाग नहीं करना है, गुना कर देंगे, गुना करके निकाल लेंगे आंसर। 2/3 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इसका निकल गया, इस सब का ये सब आंसर। देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन में क्या।
तीसरा क्वेश्चन में है निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर 0 के नहीं है। 3 क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ, फिर दूसरा में है 0.47, इसमें सिर्फ 7 पे लगा हुआ है। उसके बाद तीसरा में है 0.001, इसमें तीनों के ऊपर है। आइए एक एक करके देखते हैं सबका सॉल्यूशन। 1 नंबर का क्या है 0.6, इसके ऊपर है पा। यहाँ पे मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.6666 जाते रहेगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद रिपीट एक ही अंक हो रहा है या एक ही अंक के ऊपर क्या है रेटिंग लगा हुआ है, एक ही अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे दोनों साइड 10 से गुना कर देंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इसमें भी 10 से गुना करना है, इसमें भी 10 से गुना करना है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर x में 10 से गुना करेंगे तो x गुना में 10, इस साइड है 0.6666 गुना में 10, या इसको लिख सकते हैं 10x बराबर में 10 से गुना है, ये दशमलव क्या होगा गुना आ रहा है यहाँ पे, तो एक अंक इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.666 और ये कंटिन्यू रहेगा। अब ये जो आया है इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ये दूसरा आया है, इसमें से पहला वाला को घटाएंगे, तो दूसरा वाला में क्या है 10x, x वाला इसका घटा लेंगे माइनस x बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है 6.666 में से माइनस क्या करना है 0.666, एक और है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9x, इधर क्या बचेगा, इसमें से इसको अगर घटा लेंगे तो 6 बच जाएगा, या अब x का वैल्यू निकालेंगे x के लिए, तो ये 6 बटे में, ये इधर 9 गुना में है तो इधर आके भाग में, या इसको अगर काटेंगे तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, x बराबर क्या आया 2/3, यही आंसर आ गया। क्या कह रहा है p बाई क्यू के रूप में लिखिए, जहाँ पे q बराबर 0 नहीं, तो q बराबर तो हमारा 3 आ रहा है, 0 नहीं है, सही है, और p बाई क्यू के रूप में आ गया यहाँ पे, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में है सॉल्यूशन लिखते हैं 0.47 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। फिर इसमें मान लेंगे, माना कि x बराबर में है 0.47, या इसको क्या लिख सकते हैं 0.47777, ये कंटिन्यू रहेगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं समीकरण 1। अब दोनों तरफ गुना किससे करना है, दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, 100 से गुना करना चाहिए, नहीं रिपीट क्या हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है बार बार, तो गुना किससे करेंगे 10 से ही गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर एक ही अंक रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से किए, या एक ही अंक के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, अगर ये दोनों के ऊपर रहता तब 100 से गुना करते, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 10x गुना 10 बराबर में क्या 0.4777 गुना में 10, ये कंटिन्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 10x बराबर में 4.7777 कंटिन्यू। इसको मान लेते हैं एक समीकरण 2। फिर वही अब समीकरण 2 से या में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 1 को घटाने पर इधर है 10x माइनस x बराबर में कितना 4.7777 माइनस 0.4777, ये भी कंटिन्यू घटाइए, इधर क्या हो जाएगा 9x बराबर में, इधर तो 0 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 0 हो जाएगा, इसका तो नहीं है 0 0 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 जाएगा 3 और यहाँ होगा 4,
तो इस वजह जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, या ये क्या हो जाएगा 4.3, या x बराबर 4.3 बटे में क्या 9। अब इस दशमलव को उठाएंगे, जीरो को बैठाएंगे, ये क्या होगा 43 बटे में 90। यही इसका आंसर हो जाएगा। जीरो इसका हटा दिए, जीरो के बदले पॉइंट इसका हटा दिए, पॉइंट के बदले में नीचे में जीरो बैठा दिए, हो गया। देखते हैं अब अगला। सॉल्यूशन तीसरा देखेंगे, 3 नंबर का क्या है, 0.001 है, इस पे तीनों पे मान लेते हैं। माना कि x बराबर में 0.001 या 0.001 001 ये यही चलेगा कंटिन्यू। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना करना है, कितना से, दोनों तरफ। यहाँ पे 3 अंक के ऊपर में रेकरिंग है या 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो 1000 से गुना करने पर इधर हो जाएगा x गुना में 1000 बराबर में 0.001 गुना ये कंटिन्यू गुना में 1000, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर में क्या, इसको समीकरण 1 इसमें करेंगे, इसको समीकरण, अच्छा इसको मान लीजिए गुना कर रहे हैं, क्या होगा दशमलव इधर जाएगा, 3 अंक, 3 जीरो है, 3 अंक इधर, तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ नहीं लेगा, 0 और 1 पॉइंट, यहाँ से 3 अंक आगे आ गया दशमलव, 001 और ये कंटिन्यू, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब फिर वही समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, घटाने पर 1000 है और x है, तो 1000 x माइनस एक्स बराबर में ये कितना आया, इधर तो ये जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, तो ये हो जाएगा 1.001 डैश 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 माइनस ये कितना है 0.001 डैश डैश डैश, या इसको क्या लिख सकते हैं 999 x बराबर में, यहाँ क्या बचेगा, इसमें 0.001 अगर यहाँ से घटाएंगे तो सिर्फ इसमें क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, बाकी इधर तो जीरो होते जाएगा दशमलव के बाद, सिर्फ जीरो होगा तो उसका कोई वैल्यू होगा नहीं। तो अब अगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर में क्या आ जाएगा 1 का 1, ये 999 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में 999, पी वाई क्यू के रूप में आ गया। यहाँ पे क्यू हमारा क्या है 999 है, जीरो नहीं है, तो हो गया यही आंसर, पी वाई क्यू के रूप में आ गया। 1 2 3 तीनों का सोल्यूशन हो गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं आप। चार नंबर का क्वेश्चन है 0.9999 डैश 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 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके आगे भी और लिखा हुआ है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ये देखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या निकल के आता है आंसर। यहाँ पे 0.9999 डैश डैश, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको या 0.9 के ऊपर में रख लेंगे, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बार बार 9 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर रख लेंगे। अब माना कि x बराबर 0.9 के ऊपर रखें, या वही 0.9999 ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक संख्या रिपीट हो रहा है दोनों में, और क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर इधर हो जाएगा x गुना में 10 बराबर में 0.9999 डैश डैश गुना में 10, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा 10x बराबर में 9.999 डैश डैश डैश, या छोड़िए यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर
घटाने पर घटा देते हैं 10x माइनस एक्स बराबर में 9.999 डैश 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 माइनस कितना है 0.9999 डैश डैश। इधर हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा 9, इधर ये घट के 0 हो जाएगा, ये 9 9 एक यहाँ 9 और है 9 चलिए रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे 0 0 होते जाएगा इधर 9, या x बराबर निकालेंगे 9 बटे में 9, ये कट के क्या हो जाएगा x बराबर में 1। इसका आंसर एक ही आ गया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या होगा 0.9999 ये है डैश डैश डैश, इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं 0.9 इसके ऊपर रेकरिंग। अब इसका दशमलव उड़ा देना है, रेकरिंग भी उड़ा देना है, इसका ऊपर इसके ऊपर में जो ये बार लगा हुआ है इसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, ये तो लिख देंगे 9, इसको हटाना है तो इसके बटे में एक रेकरिंग एक अंक पे एक 9 दे देंगे। अब ये 9 9 कट के क्या हो जाता है 1 हो जाता है, यही होता है इसका आंसर। इसको लिख लिया 9 पे बार, और इसका ये बार हटाएंगे तो एक 9 लिख देंगे, 2 अंक पे रहेगा 2 9 लिख देंगे, यहाँ पे एक ही अंक पे बार है तो एक 9 नीचे में लिख देंगे, और 9 बटे 9 हुआ तो दोनों कट के एक आंसर। ऐसे करना नहीं है, करना ऐसे ही है। पांचवा क्वेश्चन में कहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब यही देखना है कि अगर 17 से 1 में भाग दे रहे हैं तो कितना अंक आने के बाद फिर से वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह का एक एग्जाम्पल में भी बनाए थे, उसमें क्या था 7 से भाग दिए थे तो 6 अंक रिपीट हुआ। ये देखते हैं इसको करके इसमें कितना अंक के बाद रिपीट होता है, सॉल्व करते हैं। यहाँ 17 से भाग है 1 में दे देना, सॉरी यहाँ 17 से भाग दे देना है 1 में, पहले तो नहीं लगेगा तो 0 देंगे, यहाँ दशमलव यहाँ है 0, अब देंगे 1 0, यहाँ हो जाएगा 100, 17 25 85, 5 मरतबे 5 से लगेगा 85, यहाँ कितना बचेगा 15, अब होगा 150 150, 8 से लगेगा 136, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, इधर 140, 17 8 से फिर लगेगा 136, तो अब कितना 10 में से 6 गया 4, इधर तो नहीं बचा कुछ 0, 40 देंगे 17 दूना 34, 2 से 34 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, अब 1 0 और देंगे 60, 17 3 से लगेगा 51, यहाँ कितना बचेगा 9, अब देंगे 90, अब लगेगा 5 से 85, अब कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5, अब देंगे 0 50, 17 2 से 34 34, 10 में से 4 गया 6, 116, 0 देंगे 160, 9 से लगेगा 53, 10 में से 7 गया 3, ओह सॉरी 10 में से 3 गया 7 सही था, और इधर तो नहीं बचा कुछ, चलिए इसको इधर लाते हैं 7 है बचा हुआ, 7 0 देंगे 70 हो जाएगा, 10 7 है ठीक है 70, तो 17 25 85 नहीं होगा, 17 चौके 68, 4 से 68 कितना 2 0 20, 1 17, 3 0 30, 1 से फिर लगेगा 17, अब कितना बचेगा 17 और 13 देंगे 0 130, 17 7 से 119, 119 तो 1 और 1 11 0 110, 17 6 से 102, तो कितना 10 में से 2 गया 8, इधर तो कुछ नहीं बता 0 80, 17 चौके 68, 4 से 68 68 70 12 120, अब 120 तो 7 से 119, 1 1 9, कितना बचेगा 1। चलिए अब यहाँ पे आ गए, शेष क्या बच रहा है 1 बच रहा है। हम भाग कहाँ से शुरू किए थे 17 से भाग दे रहे थे 1 में, अब अगर इसके बाद से अगर हम भाग को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा हमारा फिर ये अंक इतना रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 में ही भाग देना शुरू किए थे, फिर आगे लास्ट में आके 1 यहाँ शेष बच गया। अब देखिए इसमें 16 गो अंक आता है कि नहीं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गया। 17 से भाग दे रहे हैं तो 16 अंक रिपीट हो रहा है, यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे एक कम अंक भागफल में यहाँ पे रिपीट होने लगता है। इसका बस यही आंसर होगा। क्या करा, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। बस विभाजन क्रिया करके देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ 16 गो अंक आया है। अब इसको अगर भाग को फिर हम यहाँ से जारी रखते हैं तो ये कभी खत्म नहीं होगा, और इसके बाद क्या होगा इतना अंक फिर यहाँ रिपीट होने लगेगा भागफल में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन था 6 नंबर का,
P बाई Q, जहाँ पे क्या है Q बराबर 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं और पढ़ देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ इसमें पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि P बाई Q के रूप का जो संख्या लेंगे उसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उसका नहीं होगा। उसके बाद है जिसका शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार यानी दशमलव अगर भाग देंगे तो वो भाग भी खत्म हो जाना चाहिए, आगे चलते भी नहीं रहेगा। निरूपण है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब कह रहा है P बाई Q में जो होगा तो शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का कौन सा गुण उसमें कह रहा है संतुष्ट करना चाहिए। तो आइए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। एक लेते हैं 5/8, एक एग्जाम्पल ले लिया 5/8, P बाई Q के रूप का है और 5 और 8 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें दोनों में क्या होगा, सिर्फ एक ही संख्या एक जो आएगा वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जैसे 5 को हम 1 गुना 5 लिख सकते हैं और 8 को 1 गुना 8 या 2 गुना 4, बस। तो इन दोनों में जो होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही है, दूसरा वाला तो 5 वाला में आ नहीं रहा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, दोनों में ऐसा संख्या गुणनखंड जो दोनों में आ रहा है, तो दोनों में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो ये संख्या हो गया। इसको अगर भाग देके देख लेते हैं, इसका जो Q आया है, जैसे 8 है, Q के रूप में क्या है 8 है, तो 8 का कौन सा गुण आता है, 8 से भाग देंगे किस में, 5 में। शांत है कि अशांत ये भी पता चल जाएगा, यहाँ पे 0 दशमलव हो जाएगा 5 0 8 6 48 2 0 20 8 2 16 4 0 देंगे 5 देंगे 40। ये क्या हो गया, यहाँ पे आके ये भाग खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यानी ये 5/8 जो हम एग्जाम्पल लिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। तो इसमें इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब गुणनखंड निकालिए, 5 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 5 गुना 1 8 का क्या हो सकता है, 2 दूना 4 2 8 2 4 8, हाँ, या 5 गुना 1 है, इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, हो गया, इतना लिख सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 6/25 ले लेते हैं। एक के अतिरिक्त इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा, जैसे 6 का निकालेंगे तो 1 गुना 1 × 6 2 × 3, और 25 का निकालेंगे तो 1 25 2 से नहीं 3 से भी नहीं आ जाएगा, 4 5 से 5 × 5। अब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, एक ही है, यानी एग्जाम्पल जो लिए है ये सही है। अब भाग करते हैं, देखते हैं शांत है या अशांत है। 6 से 25 से भाग दे देंगे कितने, 6 में 0.60 2 50 10 1 0 और देंगे 4 100, ये क्या हो गया, भाग खत्म। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत मिल गया। अब इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और नीचे में 5 × 5, और तो नहीं होगा। और अगर 1 × 6 करेंगे तो दोनों का 1 × 6 करेंगे, इसका अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे दोनों में तो 1 आएगा। तो अब क्या नीचे में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 × 5 या 2 × 3 इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब Q का देखते हैं कौन सा गुण आ रहा है, Q के गुण में आ रहा है नीचे में क्या, 2 आ रहा है या 5 आ रहा है। अगर ऐसा ही एग्जाम्पल और हम लेके देखेंगे, ऐसा ही और 1 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2/8, इसको अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से दे देंगे 0.082 16 4 5 40 कट गए यहाँ पे। तो इसमें भी क्या आ रहा है, ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, तो अगर 8 का हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 के गुणनफल में आता है 2 2 2। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या आता है। 3/10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, देखते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार जैसे 10 से भाग दे देंगे 3 में 0.0 10 या 30 कट गया। दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। तो अब इसका देखते हैं, निकालते हैं गुणनखंड। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 5 3 में तो नहीं कुछ, तो 1, यानी कि क्या आ रहा है, इसका भी शांत दशमलव प्रसार है, इसका भी शांत दशमलव प्रसार है, लेकिन नीचे में क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं, पूछा गया था इस क्वेश्चन में, आप क्या अनुमान लग सकते हैं, क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो लिखेंगे क्यू के
गुणनखंड के रूप में क्या क्या आएगा, या तो 2 या 5 या दोनों का मतलब 2 और 5 दोनों आता है। 3-4 एग्जाम्पल लिए, चारों में क्या देख रहे हैं, या मतलब हर का जो गुणनखंड आता है तो उसमें या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, या इसमें भी 2 है, इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है। और ये सब किस में आ रहा है, जब हम जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसमें आ रहा है। इसका यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। सातवां क्वेश्चन में कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनअवसानी अनावर्ती। अनअवसानी अनावर्ती का मतलब हो गया, ये क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या लिखने के लिए बोला जा रहा है इसमें। तो अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है तो क्या होता है, वही अनअवसानी, मतलब वो चलते रहता है, और चलते तो रहता है लेकिन कोई ऐसा भी अंक मतलब नहीं होता है जो रिपीट होने लगता है, रिपीट भी नहीं होता है, भाग भी चलते रहेगा और अंक रिपीट भी नहीं होगा, उल्टा पुल्टा मतलब आते रहेगा, बार बार मतलब रिपीट होने वाला उसमें भाग में नहीं होगा, वैसा संख्या बोल रहा है लिखने के लिए। तो ऐसे संख्याओं का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। देखे तो इसका आंसर सीधे आंसर लिख देना है। क्या क्या लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे थे 0.10 लिख देंगे, 100 लिख देंगे, 100 लिख देंगे, 1 4 टाइम्स 0 लिख देंगे, ऐसे ही ये चलते रहेगा। मतलब कोई अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, एक हो रहा है रिपीट, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक 0 के बाद आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, 2 0 के बाद आ रहा है, यानी अंक बदल गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिख देंगे, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 0, ऐसे लिखते जाएंगे। तीसरा और लिख देते हैं 3 0 3 0 0 3 0 3, ऐसे लिख दे जाएंगे, एग्जाम्पल लिखते जाएंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा वो लिखते जा सकते हैं। इसमें 3 ही बोला गया है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि यही आंसर में कुछ और भी हो सकता है। 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5, ऐसे ये भी हो सकता है। 6 लिख देंगे, 0 6 0 0 6 0 0 6, ये भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा लिख देना। लेकिन क्या होगा, वो बार बार रिपीट एक ही अंक नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग आवर्ती में देखे थे, अनअवसानी आवर्ती में बार बार जब जहाँ से रिपीट होने लगता था तो वहाँ पे क्या करते थे, जितना अंक रिपीट होने लगता था उतना अंक के ऊपर बार लगा देते थे। एक अंक रिपीट हो रहा था तो एक अंक के ऊपर बार लगाते थे, और 2 अंक 3 अंक 4 अंक अगर रिपीट होता था तो उतना अंक के ऊपर बार लगा देते थे। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो कोई रिपीट नहीं। अगर इस पर हम बार भी लगाते हैं 6 0 पे, तो क्या ये इधर इसके बाद 6 से 0 थोड़ा है, इसके बाद 6 0 0 है, फिर अगले में 6 0 0 हो जा रहा है, तो इस पर बार नहीं लगेगा। यानी कि ये क्या सब क्या हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में है परिमेय संख्याओं 5/7 है और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इसके बीच में हमको क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका भाग दे देते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। क्या करेंगे, पहले इससे भाग दे देते हैं, 7 से भाग देते हैं हम 5 में। 0.57 49 1 0 7 3 0 4 28, ठीक है, 28 2 20 7 14 6 0 7 8 56 4 0 40 7 5 35 7 5 35। अब क्या बचेगा, 5। अब 0 देते हैं तो 50, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक में संख्या जो है ये रिपीट होगा इसमें। उसके बाद अगला है 11 बटा, तो 11 से भाग दे देंगे किस में, 9 में। 0 देंगे, 0 दशमलव का 0 हो गया। 11 8 8 मतलब 88, 2 बचेगा, 0 देंगे 20 होगा। 11 दूना 22, यानी 1 ही लगेगा। 11 9 90 8, अच्छा 88 2, यानी ये क्या होगा, 8 1 8 1, इस पर फिर 0 देंगे तो 11 9, ये 8 1 8 1 क्या हो जाएगा इधर, 8 1 8 1 8 1, ये रिपीट हो जाएगा, रिपीट होते चले जाएगा। तो इस पर क्या करेंगे, 8 1 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब हमको 2 संख्या परिमेय संख्या है, तो एक का वैल्यू क्या आया है, एक का वैल्यू है 0.71428 दूसरा का क्या आया है 0.818181, ये आते रहेगा इधर, इसमें भी रिपीट होगा, ये सब संख्या रिपीट होगा। तो अब ये जो 0.71 0.81 आया है, इन दोनों के बीच में कौन सा अपरिमेय संख्या होगा उसको निकालना है। तो अब क्या लेना है, इससे बड़ा इससे छोटा ले लेना है, वही इसके बीच की संख्या होगा। तो क्या हो सकता है, देखते हैं 0.71 है, 2 ले लेते हैं, 0 लेते हैं, फिर 72 00 लेते हैं, फिर 72 000 ले लेते हैं। ऐसे ही कर करके बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद फिर ले लेंगे 0.72 लिए हैं, 73 लिए, 75 ले लीजिए 0,
7500 7500 ऐसे ही कर करके लेते जाना है। दो एक बार एक जीरो लगाए तो 2 जीरो, फिर 3 जीरो, क्योंकि अपरिमेय संख्या लेना है, यानी हमको इस भाग को रुकने नहीं देना, भाग को बढ़ाते रहना आगे। फिर अगला लेते हैं 0.76 ले सकते हैं, नहीं तो 8 ले लेते हैं, अभी भी 8 से कम ही है, 0 दे देंगे, फिर 7800 दे देंगे, 78000 दे देंगे, बस ये इसी तरह से चलते रहेगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नमा में है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, अगला लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नमा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं अपरिमेय और कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है। नहीं, वहाँ पे परिमेय है और यहाँ पे अपरिमेय, मतलब वही हुआ। इसमें बता रहे हैं कौन कौन सब संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन सब अपरिमेय संख्या। एक नंबर में है रूट अंडर में 23। अब 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अगर हम निकालना शुरू करेंगे वर्गमूल, तो ये क्या हो जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कौन सा संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसका निकालेंगे, ये भाग चलते रहेगा, कभी खत्म भी नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा और रिपीट भी नहीं होगा। उसके बाद है 225 है, 225 का निकालेंगे तो ये 15 आएगा, सिर्फ निकल के बाहर 15 आएगा। 15 आएगा तो 15 को हम क्या 15/1 लिख सकते हैं, 15/1 यानी P/Q के रूप में आ गया ये। तो ये क्या कौन सा संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद है 0.3796। अब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इधर ना तो डैश डैश है ना कुछ है, मतलब ये यहाँ पे भाग आगे खत्म हो गया है, जो दिया गया है। तो इसको अगर इसका दशमलव उड़ाएंगे तो क्या करेंगे, दशमलव का दे देते हैं 1, उसके बाद जितना अंक है उतना क्या करते हैं 0 बैठा देते हैं। तो ये संख्या कितना हो गया 3796 बटे में क्या आ जाएगा 1 पे 4 0 यानी 10,000। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी P/Q के रूप में आ गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या P/Q के रूप में आ गया। उसके बाद है 7.47848। अब क्या है, इसमें आगे डॉट नहीं था, सॉरी एक मिनट, हाँ डॉट भी है, सॉरी इसमें आगे डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब अब ये कंटिन्यू आगे चला है। अब आगे चला है, देखिए इसमें क्या हो रहा है 478 यानी 478 इसमें रिपीट होने लगा है। तो इसको हम 7.478 इस पर लगा सकते हैं इतना, क्योंकि ये 3 अंक यहाँ से फिर दोबारा रिपीट हुआ है। इसे इधर डैश डैश है तो मतलब इधर भी ये रिपीट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा अनअवसानी आवर्ती हो जाएगा, अनअवसानी आवर्ती हुआ। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक परिमेय संख्या होता है। ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो। बुक में इसका आंसर देखिए, इसको लिखा है अपरिमेय संख्या, पता नहीं क्यों लिखा है। देखिए अगर ये ऐसे 7 पॉइंट के बाद 478 अगर यही रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये जो बुक है इसमें यही दिया 478 यही 2 अंक दिया, उसके बाद डैश डैश है। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये परिमेय संख्या होगा। अगर ये रिपीट बार बार मतलब यही अंक नहीं होगा तब ये अपरिमेय संख्या होगा। इसका बुक में आंसर पे डॉट है, ये कुछ या तो क्वेश्चन लिखने में गलती किया है, तो आंसर लिखने में गलती किया है। उसके बाद इसमें ये तो सीधा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये 1.1 के बाद 0 है, फिर 1 के बाद 00 1.000 इससे ऐसा एग्जाम्पल तो पहले ही देख रहे थे। ये तो सीधा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस पे इसका आंसर पे डॉट है। इसका अगर हम लोग निकाल भी लेंगे तो देखिए एक मिनट हम निकाल के देख ले रहे हैं। 7 पॉइंट क्या है 478 है, यही संख्या था। अगर इसको हम मान लेते हैं x बराबर में इतना, तो क्या हम अब यहाँ से यहाँ 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 1000 से गुना कर देंगे, 1000x हो जाएगा बराबर इधर क्या हो जाएगा, ये 0.3 अंक इधर आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 7478.478 इतना हो जाएगा। अब अगर हम इसका अगर x निकालेंगे, इसको घटाएंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर में क्या, इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7478.478 माइनस क्या 7.478। अब देखिए 478 है 10 पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद 478 दशमलव के बाद 478, तो मतलब इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो ये दशमलव के बाद क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा। तो इसका मतलब दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका कुछ वैल्यू मतलब रहेगा नहीं। इधर क्या हो जाएगा 999 x बराबर में क्या, इसमें से इसको अगर घटाएंगे 7 को, इधर तो 0 हो गया, दशमलव के बाद 0 हो गया, इसमें से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7471 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा। अब अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 7471 बटे में 999 होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। बुक में इसको अपरिमेय संख्या लिखा है आंसर में। अगर इसका इस तरह से जिससे हम लोग पहले निकाल रहे थे इसे निकालते हैं तो ये परिमेय संख्या आता है,
यहाँ उसका आंसर पे थोड़ा या मिसप्रिंट हुआ है कहीं, सॉरी। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।